अब आकू जी देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं और हमारा एक्सपीरियंस भी यही कहता है, सारी बात तो यहीं आकर अटक जाती है। चलिए सीएम पीएम का चेहरा छोड़ दीजिए, एक बार उसको साइड रख देते हैं, क्योंकि हाँ ठीक है चलिए बाद में तय कर लेंगे अगर जीत गए तो। पर उससे पहले जमीन पर गठबंधन उतारने में ही तो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। जो एक क्षेत्रीय नेता हैं और बड़ी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस, उनके बीच, या फिर जो दो क्षेत्रीय दल हैं किसी राज्य में, सारी बात तो वहीं आगे फंस जाती है। इसीलिए नीतीश, तेजस्वी और ये केसीआर की मुलाकात, इसको आप महत्व देते हैं क्या? सबसे पहले तो आज से, क्योंकि गणेश चतुर्थी शुरू हो गई है और इसी के साथ समारोह का पर्व शुरू हो गया है और दशहरा भी आने वाला है, तो दशहरे में रावण बनने की होड़ और राम बनने की होड़ बहुत अच्छी होती है। और राजनीति में ये एक शुरुआत हो चुकी है, आते ही मान लेते हैं हम इसको, पहला पुराना ना जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कभी तो राम बनने की शुरुआत होगी, कभी ना कभी तो रावण को ध्वस्त करने की शुरुआत होगी। लेकिन सवाल यह है कि रावण है कौन? क्या रावण है अगर कोई, तो उसको ध्वस्त करने के लिए कुछ राम मिल गए हैं क्या? और अगर राम एक है तो फिर रावण कितने भी हो जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ ये बड़ा भारी सवाल है। और जब खास तौर से ये देखा जा रहा हो राजनीति में कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर ऐसा हो गया है कि समझ ही में नहीं आता सच क्या है। तो जब सच गायब होता जा रहा है, असत्य पर सत्य की युद्ध की जो बात हो रही है वो धुंधली होती जा रही है, तो किस पर कौन यकीन करेगा? जरा मुझे ये बता दीजिए आप। क्या अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी की बात पर यकीन ना किया जाए तो अखिलेश यादव की बात पर कैसे यकीन किया जाए? ना यकीन किया जाए तो राजीव गांधी पे हम क्यों ना करें? जरा ये बता दीजिए हमें, राहुल गांधी पे, या हम क्यों केसीआर पे यकीन कर लें कि जिनकी खुद की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है? आज हालत क्यों है? क्यों केसीआर चंद्रबाबू नायडू की तरह से, जो चंद्रबाबू नायडू आज से 5 साल पहले जितने फुर्तीले थे, तेज थे, अच्छे खाती, मतलब सब कुछ कर, होने लगा, आज क्या हो गया? आज गायब हो गए हैं। उनकी जगह केसीआर ने ले लिए। केसीआर इसलिए ले लिए क्योंकि केसीआर की खुद की जमीन खिसकती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के राज में, छोटा सा राज है, एक छोटे से राज में कितनी आप कितनी जगह चले जाएंगे? और गलवान, किस गलवान के सहारे लड़ रहे हैं भाई साहब? 2 साल तक तो आपको याद नहीं आया गलवान के लोगों को के लिए। गलवान तो अभी याद आ रहे हैं 10-10 लाख रुपए लेकर के। तो यहाँ 10-10 लाख की रेवड़ी, मैं रेवड़ी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ये रेवड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आप एक गलत समय पे दे रहे हैं। जब जरूरत नहीं है तब दे रहे हैं। जरूरत होती तत्काल करते, तत्काल समझ में आता, आगे की राजनीति खेलते, उस समय खेल लेते जैसे और लोग राजनीति। अब राजनीति जो है उसी वक्त की नहीं होती है। ये 24 की राजनीति करने के अलावा कई लोग ऐसे हैं जो 29 की राजनीति कर रहे हैं इसी देश में। इसी देश में 24 से ज्यादा की राजनीति, 29 की राजनीति दिल्ली से हो रही है। तो वहां अगर आप तात्कालिक राजनीति करेंगे तो कोई बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है। और फिर कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है साहब। कब तक उदारवाद में, अब कब तक अपनी जमीन फला को, ढिमाका को, राधे लाल को, मोहम्मद इरशाद को देती रहेगी और खुद अपना बंजर करती जाएगी? राहुल गांधी क्या इसलिए यात्रा पे निकल रहे हैं कि आइए भाई साहब और हमारी जमीन जितनी है वो निकाल लीजिए, हम तो कर लेंगे काम, कोने में बैठ के काम करा लेंगे। एक तरफ अखिलेश यादव हो जाएंगे, एक तरफ ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं हुआ हो, नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं किया हो, लेकिन जो मुद्दे की बात की जा रही है ना, क्या मुद्दा है? हमारे अखिलेश जी पुराने मित्र हैं और मैं कह सकता हूं बचपन के और जवानी के शुरुआत के दोस्त हैं ये। लेकिन उस मुद्दे में राष्ट्रवाद का मुद्दा तो अब धीरे धीरे क्षेत्र की अस्मिता से ऊपर उठ चुका है, जाति की अस्मिता से ऊपर उठ चुका है। मैं मतलब मुझे सचमुच विपक्ष पे कभी कभी वो होता है कि क्या अगर जनता इतनी परेशान है तो सामने कहां लेके आओ ना भाई। लेके कहां आ पा रही है जनता? विपक्ष के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है वो यही हो रही है कि वो एक कलेक्टिव काम, सामूहिक लगातार नहीं कर पा रहा है। तमाम गलतियां हैं, कमियां हैं, बेरोजगारी है, इतने सारे मुद्दे देश में सामने पड़े हैं, महंगाई है, कहां हो पा रहा है काम?
तो जब तक आप सामने नहीं लाएंगे, रावण को राम नहीं बताएंगे या राम को रावण नहीं बताएंगे, कैसे चलेगा? है तो दो ही पक्ष, या तो राम है या रावण है, तीसरा कुछ नहीं है। ना विभीषण है, ना यहाँ बहुत सारे विभीषण राजनीति में हैं। कौन जनता यकीन करेगी कि इस बात पे कि नीतीश ओके, मैं कुमार ने समझ कर गया। क्या ऑलराइट, अखिलेश जी बोलिए। त्यागी जी भी बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश जी पहले आप बोलिए।